गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। कल हम लोगों ने जो न्याय रत्न ने प्रश्न किया था उसका हमने जवाब सुना श्री वैष्णवदास जी बाबा जी से। वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहा कि चैतन्य देव के जन्म के अभी 150 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। जब ये ग्रंथ लिखा गया चैतन्य महाप्रभु को केवल 150 वर्ष हुए थे। और जब वे इस मत के मूल प्रवर्तक हैं, इस प्रेम पंथ के मूल प्रवर्तक हैं, तो ये मत सनातन कैसे हो सकता है? सनातन तो वही है जो शुरू से होता है। जैसे शुरू से जो है गणेश जी की, दुर्गा जी की, विष्णु जी की, सूर्य की, शिव की उपासना होती आई है। और उसमें जो विष्णु भक्त हैं वो विष्णु जी के विशेष रूप से करते हैं पंच उपासना के अंदर ही। जो गणपत्य हैं वो गणपति की पूजा करते हैं, जो सूर्य हैं वो सूर्य की पूजा करते हैं। करते सबकी हैं मगर उसमें से एक निष्ठा अलग होती है। तो वैष्णव तो वही हुए। अब ये प्रेम धर्म, प्रेम मार्ग, प्रेम की बात ये तो नया सुनने में आ रहा है। और इसको आप मूल कैसे कह सकते हैं? इसके उत्तर में यहाँ पर वैष्णवदास जी, जो कि पहले शंकर मत के एक प्रकांड विद्वान और एक महान सन्यासी थे। नाम उल्लेख इसलिए नहीं किया उनका सन्यास का कि उनके शिष्य और भी होंगे, उनके अनुयायी और भी होंगे जो उनके ग्रंथों को आज भी पढ़ करके अद्वैत सिद्धि की बातें करते होंगे, कहीं उनके मन में आघात ना पहुंचे। इसलिए वैष्णवदास जी कहते हैं जीव जिस समय से उत्पन्न हुआ है यह वैष्णव धर्म भी उसी समय से प्रकटित है। जीव जैसे प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, वहीं से वैष्णव धर्म प्रकट है। और चूंकि जीव का किसी जड़ीय काल में आरंभ नहीं है,
जीव का आरंभ कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस समय हुआ था, इसलिए जीव अनादि है। और उसका धर्म भी, जिसे जैव धर्म अथवा वैष्णव धर्म कहते हैं, वो भी अनादि है। समझ आ गया? दोनों गलत आपका तो हम जीव के लाए उसके जीव नाल का वैष्णव धर्म तो नाल स्थापित है। जैव धर्म जो है, जीव का धर्म ही वैष्णव धर्म है। जीव है तो उसका स्वभाव भी है। धर्म मतलब स्वभाव। क्या स्वभाव है जीव का? आनंद लेना, आनंद देना, प्रीति लेना, प्रीति देना, ये जीव का स्वभाव है। चींटी से हाथी तक के जितने भी प्राणी हैं उनमें आप देख सकते हैं। एक पेड़ से भी अगर आप प्रेम करते हैं तो पेड़ भी प्रफुल्लित होकर फूल फल देता है। पेड़ की उपेक्षा कर दीजिए, पेड़ भी फूल फल में फिर धीरे धीरे ढीला हो जाता है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा था गुलाब के फूल में। हमारे गोकुल महावन में गुलाब के फूल का अचानक से याद आ गया। फूल पेड़ था, तो जब उसको गुड़ाई निड़ाई वगैरह सब करते तो अच्छी तरीके से उसकी पंखुड़ियाँ, मतलब ऐसे 20, 50, 25, 30 पंखुड़ियाँ उसकी होती। आज उसकी निड़ाई गुड़ाई वगैरह सब छोड़ दी, ठीक है, पानी मिलता है बस, वो छोड़ दिया, वही गुलाब का फूल 6-7 पत्तियों में रह गया। वो पेड़ वही है। फिर दोबारा से निड़ाई गुड़ाई खाद वगैरह जब उसको गोबर वगैरह दिया, फिर दोबारा से धीरे धीरे फिर दोबारा से वो। तो इसी प्रकार से जीव, चूंकि उसका स्वभाव है प्रेम देना, प्रेम लेना, अब वो पेड़ भी आपको रिस्पॉन्ड करता है, उसे भी प्रेम चाहिए, उसे भी उसके अनुसार वातावरण चाहिए। प्रतिकूल वातावरण में रख दीजिए, वो भी रिस्पॉन्ड उल्टा करता है। तो कहने का मतलब आच्छादित चेतन से, मुकुलित चेतन से, आच्छादित क्या क्या है? आच्छादित, मुकुलित, विकसित, पूर्ण विकसित। 4 हैं 5 हैं? आच्छादित चेतन उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है चेतन। जैसे पत्थर हो गया, गेहूं हो गया, ये सब में दिखलाई नहीं देता, आच्छादित चेतन है। पेड़ हो गए, ये आच्छादित चेतन है। मुकुलित चेतन दिखाई देता है, बढ़ता है, रुकता है, मारने से तड़पता है, बोल नहीं सकता। जैसे चिड़िया को अगर चोट लगती है तो बस वो शांति हो जाती, तड़पते तड़पते बोल नहीं पाती कि मेरे को कष्ट हो रहा है। और उसके बाद आता है चेतन, जो विकसित चेतन है, जिसकी चैतन्यता विकसित है, वो है मनुष्य, बंदर, विशेष करके बानर जो है नर के बराबर है। बानर, नर जैसा मनुष्यों में विकसित चेतन है कि वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरे को यहाँ जाने से, ऐसे करने से दरवाज़ा खोल लूँगा, ऐसे करने से मैं पॉकेट मारूँगा तो ये जो है मेरे को फ्रूटी देगा। वो विकसित चेतन है। बंदर जैसी बुद्धि वाले विकसित चेतन मनुष्य इस जगत में बहुत है। दूसरे को ठग करके, दूसरे को लूट करके अपना पेट भरने वाले बहुत है। लेकिन पूर्ण विकसित चेतन जो है वो हैं जो वैष्णव पंथ में आ गए या भगवत मार्ग में चलने लग गए, वो पूर्ण विकसित है। भगवत मार्ग में, वैष्णव पंथ में चलने का मतलब है अपने स्वस्वरूप में आ गए। जो उनका नेचुरल स्वरूप था, नेचुरल स्वभाव था, प्रीति, वो नित्य प्रीति की तरफ चल पड़े। भगवान के प्रति नित्य उनका संबंध था, नित्य प्रीति की तरफ चल पड़े। ये है वैष्णव स्वभाव और वैष्णव धर्म। इसमें ना आने तक
जीव अगर कर्म और ज्ञान में ही फंसा रहता है, ज्ञान मार्ग में, तो स्वयं किससे प्रेम करेगा? क्या है वो? का कस्य पति पुत्रा मोहेव कारणम, को कस्य पति पुत्र मोहेव कारणम, शंकराचार्य जी ने कहा। कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पत्नी, ये केवल मोह है जो कारण दिखाई देता है। अन्यथा वास्तविकता में ये शारीरिक संबंध है, शरीर के बाद के हैं। और वैष्णव स्वभाव, जीव का स्वभाव वो शरीर से पहले का है, इसलिए वो सनातन है। तो महाप्रभु ने आकर उसको मतलब द्वारा प्रकाशित किया, क्या मतलब? नहीं, वो बताएंगे अभी। कहते इसलिए वो अनादि है, गिनती नहीं कर सकते कि कब हुआ। ब्रह्मा सबसे आदि जीव हैं, सबसे स्टार्टिंग के जीव ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा के उत्पन्न होते ही उनसे ही वैष्णव धर्म के आधारभूता वेदवाणी का प्रकाश हुआ। वैष्णव धर्म के आधार स्वरूप वेदवाणी उनसे प्रकट हुई। उन वेदवाणियों को चतुश्लोकी भी कहा जाता है। वो वेदवाणियाँ जो हैं वो 4 श्लोकों में भी उसको विभाजित किया जा सकता है, चतुश्लोक भी कहते हैं। मुंडकोपनिषद में कहते हैं, ब्रह्मा देवानां प्रथमः संभवूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। मुंडकोपनिषद पहला अध्याय, प्रथम अध्याय का प्रथम सूक्त का प्रथम श्लोक जो है, प्रथम सूक्त जो है वो ये है। मुंडकोपनिषद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त क्या कहते हैं? संपूर्ण जगत के रचयिता और सब लोगों की रक्षा करने वाले ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से पहले प्रकट हुए। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्व को समस्त विद्याओं के आधारभूता ब्रह्म विद्या का भली भांति उपदेश दिया। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी का जन्म होते ही विवाह हुए बिना पुत्र कहाँ से हो गया? ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा जो हुए वो कोई भी मलमूत्र के द्वारा नहीं हुए। सारे के सारे मन की कल्पना, मानसिक पुत्र हैं, मानस मन से हुए। जो अर्थों को समझ सकता है, जो अर्थों को समझ करके उनका विस्तार कर सकता है, वही अथर्व है। इसलिए ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के ब्रह्म विद्या को, जो कि सर्व विद्याओं में प्रतिष्ठित विद्या है, श्रेष्ठ विद्या है, उसको अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। कहते हैं क्या ये ब्रह्म विद्या क्या शिक्षा देती है? ब्रह्म विद्या क्या शिक्षा देती है? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में कहते हैं, प्रथम अध्याय के 22वें मंडल के 20वें सूक्त में कहते हैं ऋग्वेद, तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुराततम् ॐ तद विष्णोः परमं पदम। वेद मंत्र से पहले ओम लगाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ लगाया नहीं, क्योंकि स्त्रियां भी इसे पाठ करती हैं जैव धर्म को, इसलिए ज़्यादा इसका ओम का प्रयोग नहीं किया। क्या कहते हैं? जैसे आँख आकाश के बिना किसी बाधा से सूर्य का दर्शन करती है, ज्ञानी जन भी वैसे ही भगवान विष्णु के उस परम पद का नित्य काल दर्शन किया करते हैं।
तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। गुरु जी इसका अर्थ करते हैं, गुरु जी कहते तद विष्णु, वह विष्णु जिनके परम पद, जिनके परम चरण कमलों को हमेशा देखते हैं सूरया। सूरय मतलब उनके भक्त, सूर्य मतलब देवता, और विशेष रूप से वैष्णव देव, वैष्णव देवता, भक्तगण। हाँ, क्या निताई चरण करते तार सेवक नित्यायण करते हमारे जीवन का। हाँ, तो वो भक्त हमेशा उनके चरणों का दर्शन करते हैं। कैसे? दिवीव, दिव्य नेत्रों के चक्षु, दिव्य नेत्रों के द्वारा राततम, हमेशा। भाई ऐसा क्या हमेशा दर्शन करना, उसके बाद कुछ और दर्शन कर लो? कहते हैं निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया है जगत जुड़ा है। निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य। आगे निताई पद सदा करो आश। नित्यानंद के जो चरण हैं वो भगवान विष्णु ही तो नित्यानंद से विष्णु है। तो विष्णु स्वरूप नित्यानंद जी के चरण कोटि चंद्र सुशीतल, जिसकी छाया में जगत जुड़ा है। जुड़ाए का मतलब शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। जुड़ा मतलब ठंडक प्राप्ति होना। कठोपनिषद में भी कहा विष्णुर्यतः परमं पदम। श्वेताक्षर उपनिषद में भी कहा एवं सदेवो भगवान वरन्यो योनिस्वभावान् अधितिष्ठत्य एका। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म को वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोवस्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितान्। अर्थ करते हैं श्री विष्णु के चरण कमल ही परम श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार ये सूर्य एव सदेवो भगवान वरन्यो, जिस प्रकार ये सूर्य समस्त दिशाओं को ऊपर नीचे इधर उधर सब ओर से प्रकाशित करता हुआ दैदीप्यमान होता है, उसी प्रकार समस्त देवताओं के भी आदि और परम देवता भगवान विष्णु समस्त कारणों के कारण स्वरूप होकर भी निर्विकार स्वभाव से वर्तमान तथा वहीं एकमात्र वरण्य और उपास्य हैं। स एव देवो भगवान वरण्यो योनिस स्वभावान अधिष्ठिष्ठ। यही का अच्छा। ये जो वरण्यो शब्द आता ना, वरण्यो, ये वरण्यो शब्द का मतलब था वरण करना। हम भगवान को वरण करेंगे ना भगवान हमें स्वीकार करेंगे, लेकिन भगवान मेरे आराध्य हैं, ये तो मेरे अपने हृदय में मेरे को वरण करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति शरणागत ना हो तो शरण्य उन्हें कैसे वरण करेगा, कैसे स्वीकार करेगा?
तो शरणागत होना भी वर्ण करना है, अपने मालिक के रूप में उन्हें मानना भी, स्वीकार करना भी वर्ण करना है। ये बात कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य है, कौन सत्य है? ब्रह्म सत्य है। कौन ब्रह्म सत्य है? जो अनंत ज्ञान स्वरूप है। अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जो है वो सत्य है। तो क्या ब्रह्म अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है? ये प्रश्न आ सकता है। हो सकता है ब्रह्म अज्ञान स्वरूप? ब्रह्म अज्ञान में भी फंस सकता है। जो अनंत ज्ञान स्वरूप है, जो सूर्य सब समय प्रकाशमान है, अविरल जिनकी किरणें अंधकार को नाश कर रही, क्या वो अंधकार में ग्रस्त हो सकते हैं? लेकिन तथा कथित शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, ये शब्द किसी को चुभ भी सकता है। तथा कथित ज्ञानी लोग इस बात को कहते हैं कि ब्रह्म निर्विकार है, निर्विकल्प है, परंतु ब्रह्म में जब माया का विकार हुआ, ब्रह्म जब माया में ग्रस्त हुआ, माया द्वारा मोहित हुआ, ये शब्द जो है प्रयोग करते, तब वो जीवित कथ्यते, जीवित के स्वरूप में वो बोला गया, उसको जीव कहा गया। जब ब्रह्म अपनी ही माया में आकर्षित होकर लिप्त हुआ तो उसे क्या कहा गया? जीव। उत्पत्ति ज्ञानी कैसे बना? वो लोग जीव इस प्रकार से कहते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं जीव ब्रह्म विकारग्रस्त होकर के जीव नहीं हुआ है, जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। कैसे? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद्विजिज्ञास तदैव ब्रह्म। वो कहते हैं ब्रह्म कौन है? वेदांत शुरू होता है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन है ब्रह्म? कहते जहां से यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अच्छा देखिए, जीवों आत्मा के लिए जायन्ते शब्द नहीं आया है, उसके लिए तो आया ना जायते म्रियते कदाचिन्न ना भूत्वा न भविता वा न भूय। ना जायते म्रियते कदाचिन्न न भूत्वा भविता वा भूय। अजो शाश्वत वयम परानो ना हन्यते हन्य माने शरीरे। ये बात भगवान ने गीता। ना जायते, उसका जन्म ही नहीं होता। तो फिर प्रश्न होता है यहां पे कैसे कह दिया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और ये न जातानि जीवंती शब्द, आत्मा के लिए जीवंती शब्द तो लग नहीं सकता। क्यों जी? शास्त्री जी आंखें खोल के जरा। यत् पर्यंत विशंत विशंति, जब उनके पर्यंत हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, जब खत्म हो जाता है, तो कहाँ विशंति, कहाँ पे जाकर के प्रवेश करता है? ब्रह्म में। तद्विज जिज्ञास, उसको जिज्ञासा ना करो, विजिज्ञास, उसको विशेष रूप से जानो, जानने की इच्छा रखो, प्रश्न करो। तदैव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। जीव ब्रह्म नहीं है, या ब्रह्म जीव नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा यहीं पे तथा कथित ज्ञानी, प्रकृत ज्ञानी, वास्तव ज्ञानियों की बात नहीं करता, तथा कथित ज्ञानी यहीं भ्रम खा जाते हैं। कहते जो तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है ये तो वायुमानि भूतानि जनते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन्ति तद्विज जिज्ञासा तदैव ब्रह्म। वो कहने का मतलब है कि उनको जानो
किसके लिए बोल रहे? ब्रह्म को बोल रहे, ब्रह्म को जानो, तो नहीं बोल सकते। जानने के लिए किसको कहा? जीव को। तो प्रश्न होता, जीव अगर जायन्ते, अगर जीव का जन्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जायन्ते मतलब, जायन्ते शब्द का मतलब ऐसा नहीं कि हुआ था निरंतर, जिनसे जाना, जिनसे उनका वर्तमान काल में जन्म हो रहा है, जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, जिसके कारण उनका जीवन है, जी रहे हैं। प्रश्न होता है जिनका जन्म नहीं होता उनको जन्म क्यों बोल दिया भाई? हाँ, प्रकट होने की बात कह रहे हैं। देखिए ये बात भी सही है, जैसे सूर्य का जन्म नहीं होता, सूर्य दिखलाई देता, सूर्य उगता हुआ बच्चे की तरह, छोटा बच्चा भी देख सकता है, इस प्रकार से कह सकते हैं। परंतु ये उसी प्रकार से जैसे समुद्र लहर नहीं है, समुद्र में लहर उत्पन्न हुई, कुछ सेकंड रही, उसके बाद विलीन हो गई, इसी प्रकार से जीव हुआ, रहा, विलीन हो गया। लेकिन मैं इस जीव को थोड़ा अलग तरीके से देखना चाहता हूं। शब्द ध्यान देना, यतो वा ईमानी, क्या है जी? भूतानि जायन्ते। भूतानि मतलब पंचमहाभूतानि। यतो वा ईमानी भूतानि, पंचमहाभूतों से युक्त जो शरीर धारण करता है। कौन? जीव। यहां पे वो जीवंती शब्द प्रयोग किया जीव के लिए, भूतानी शब्द प्रयोग किया किसके लिए? शरीर के लिए। उस भूतों को, पंचमहाभूतों को जीवंती, जीव जिसे लेकर के जीता है, जीवन। जीवन के अर्थ बहुत से हो सकते हैं, एक अर्थ ये है जीव जो नहीं है। जी व ना, जो जीव है वो जीवन नहीं है, जीवन शरीर का है, जीव नित्य है। कुछ समझ में आ रहा है? है ना? जीवंती शब्द प्रयोग हो रहा है। जीवंती मतलब उसने शरीर को धारण किया, इसलिए जीवंती शब्द शरीर के लिए है। यतो वा ईमानी भूतानि जायन्ति, भूतों का जन्म होता है, और जिसमें वो जीव को जीव जो धारण करके जीवंती, जिसमें वो जीता रहता है, और यत पर्यंत, और अंत में वो जैसे ही वो नष्ट होता है, क्या? शरीर। आत्मा के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो जो बचता है वो कहाँ जाता है? विशंति तद्विज, जिसमें चला जाता है। यत पर्यंत अविशंत विशंति, जिसमें जाता है, जिस अंश के, अंशी के स्वरूप में जाता है। तद्विज जिज्ञास, उसको जानो। तदैव ब्रह्म, ये बोल ब्रह्म को ब्रह्म नहीं रहा है। तीन तत्व हैं वहां पे, एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मज्ञ, एक है अज्ञानी जीव। ब्रह्मज्ञ अज्ञानी जीव को ये बतला रहा है कि देख, तूने जो शरीर धारण किया है वो ब्रह्म से ही हुआ है, और जो तूने शरीर धारण किया कुछ समय के लिए जीवंती, अंत में जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तू कहाँ जाएगा? उस ब्रह्म में। किस ब्रह्म में? जो नित्य है। उस ब्रह्म को तू जान। जाने हुए व्यक्ति बोल रहा है, अज्ञानी नहीं बोल सकता। हाँ, जाना हुआ व्यक्ति बोला। तो कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता ब्रह्म ही हो जाता है। यहां पे तो ये चीज हुई नहीं। ब्रह्म को जानने वाला कहता तदैव ब्रह्म, वह है ब्रह्म, उसको जानो। वो खुद को नहीं कह रहा अहमैव ब्रह्म, मेरे को जान। ब्रह्म विद्या शब्द यहां प्रयोग होता है। ब्रह्म विद्या शब्द प्रयोग होने से अज्ञानता का अज्ञानता की एक अनुभूति होती है। विद्या मतलब ज्ञान। जहां ज्ञान है
ब्रह्म विद्या जहां पे दी जाती है, जहां ली जाती है, इसका मतलब वहां पे कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी है। जहां ब्रह्म विद्या प्राप्त है, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर गया है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म विद्या का दान कर सकता है। वो शिक्षक है, वो शिक्षार्थी है, जिसकी शिक्षा दे रहे वो ब्रह्म है। ना एक भागवत जी में एक श्लोक आया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और वेदांत में सूत्र भी ऐसा है कि जो ब्रह्म को जानता ब्रह्म ही हो जाता है। वो ब्रह्म ही हो जाने का मतलब ज्ञान को जानने के बाद अज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानमय हो जाता है, सिर्फ इतना अर्थ है। अन्यथा उसको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। किसको उपदेश दे रहा है? अगर वो खुद ब्रह्म है, ब्रह्म को सुखदेव जी तो ब्रह्मज्ञ और योगी नाम अग्रगण्यम, योगियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है, ब्रह्म विद्या के सबसे विशेष अधिकारी हैं। प्रश्न ये होता है, क्या सुखदेव जी इस अज्ञान में पड़ गए कि मैं इस अज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान दे रहा हूं? ऐसा हो सकता है? एक ब्रह्म विद्या प्राप्त, एक ब्रह्मज्ञ ऋषि, ब्रह्म को जानने वाला ऋषि, वो ब्रह्म को जानने वाला ऋषि ब्रह्म का उपदेश क्यों देगा? दे ही नहीं सकता। अगर उसके मन में वास्तविकता में ये भाव आ गया, खलु इदम ब्रह्म, क्या है? जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, और निश्चित सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सारा कुछ जो दिखाई देता है निश्चित रूप से ब्रह्म है। ये जो कहा जाता है, इससे ये पता लगता है कि ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म बोला जा रहा है। वास्तविकता में ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के हमेशा अधीन थी, है, रहेगी। बोलने के लिए बोल दो, लेकिन इन प्रैक्टिकली वो सही बात नहीं। सूर्य की किरणें सूरज के अधीन थी, हैं, रहेंगी, लेकिन बोलने के लिए बोल सकते थे। माथे पे सूरज आ गया तो अभी तक उठ ना रहा, छत पे सूरज है, कहने के लिए कह सकते हो। ब्रह्म वाच्य हो सकता है जीव, किंतु ब्रह्म स्वयं नहीं हो सकता। ब्रह्माधीन था, है, रहेगा। ब्रह्म की शक्ति था, है, रहेगा। और साधारण सी बात है, कभी शक्ति शक्तिमान होती है, अभेद होती है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती, ये बात सत्य है। शक्ति शक्तिमात्र अभेदा, परंतु कभी शक्ति शक्तिमान हो सकती है? प्रश्न सोचने और समझने वाला है। कभी हो ही नहीं सकती। शक्तिमान अपनी स्वेच्छा से अपनी शक्ति के अधीन हो सकता है। मतलब शक्तिमान एक साधारण व्यक्ति अपनी इच्छा के अधीन है? नहीं है। वो चाहे इच्छा करे, मैंने आंख चलानी है तो आंख ही चलेगी, ये उसकी शक्ति है। मैंने नहीं देखना, आंख बंद कर ली, ये उसकी शक्ति, ये उसके अधीन है। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं हाथ चला रहा हूं, मैंने आंख बंद रखनी है, मैं हाथ चला रहा हूं, मेरा हाथ रुका हूं, आंख मैं खोलना बंद रखना चाहता हूं, आंख खुली हुई, ऐसा तो नहीं होता। शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होने पर भी शक्ति शक्तिमान कभी भी हो नहीं सकती। भगवान की इच्छा श्री राधा रानी है। भगवान की इच्छा शक्ति श्री राधा रानी जी। भगवान की इच्छा शक्ति भगवान के विपरीत जा ही नहीं सकती। वो इच्छानुवर्तनी श्री राधा रानी कृष्ण की इच्छा से ही विपरीत कार्य करती है। आप समझे? ये थोड़ा सा प्रसंग अलग जगह चला गया, यहां कुछ और चल रहा था।
वापिस आए। ये कृष्ण की इच्छा राधा रानी उनके विपरीत जा नहीं सकती। फिर कभी इस विषय पे ठाकुर जी कृपा करें द्वारा से प्रकाश में आएंगे। आज यहाँ पर बात हो रही है कि जीव जो है वो नित्य तत्व है। नित्य तत्व होने के नाते जीव का स्वभाव भी नित्य है। वो अपने आप को सूर्य से अलग करके, सूर्य से अलग रह करके कभी सूर्य से अलग रह नहीं सकता। मतलब सूर्य एक उदाहरण दिया गया है, आंशिक उदाहरण। जैसे ये पेड़ पौधे जितने भी तत्व हैं जिनमें ऊर्जा है, अर्थात जिनको जलाने से जलते हैं, कोई सी भी ऊर्जा वाली शक्ति, वो सब सूर्य के ही किरणों का विकार है। अपने अपने स्टोर कर लिए इन्होंने ईंधन, अपने अपने ईंधन स्टोर कर लिए। लेकिन जिस दिन अग्नि लगेगी कोई भी लो नीचे नहीं जाएगी, अग्नि की ज्वाला ऊपर की तरफ जाएगी। क्यों? जिधर से आई है उधर ही। कोई भी पानी की बूंद फेंकोगे तो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि पानी समुद्र से आया तो समुद्र की तरफ ही, जो जिसका अंश है वो उसकी तरफ जाएगा। तो इसीलिए जीव नित्य परमात्मा का अंश था, अंश है, और इसके अंदर एक नेचुरल एक आकर्षण है परमात्मा के प्रति। वो विकारग्रस्त हुआ परमात्मा के प्रति आकर्षण, जिसके कारण से वह संसार में दुख पा रहा है। वह जो स्वाभाविक आकर्षण है, क्या आकर्षण है? प्रेममय आकर्षण। कैसा है प्रेममय आकर्षण? जीवित रहना ज्ञान और आनंद के साथ में, ये इसका स्वाभाविक नेचर है। चींटी भी जीवित रहना चाहती है प्रेम और आनंद के साथ, प्रीति और आनंद के साथ। सत चिद आनंद, समझे? तो ये एक सच्चिदानंद तत्व जो आत्मा है, ये वास्तविकता में सारे के सारे वैष्णव थे, वैष्णव हैं, वैष्णव रहेंगे। बीच में भूल सकते हैं अपने आप को, वो उनका अपनी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। न्याय रत्न कहते हैं, हाँ, आप जिस तद विष्णु परमम पदम वेदवाणी द्वारा वैष्णव धर्म को इंगित कर रहे हैं, वे मायावाद के अंतर्गत वैष्णव धर्म के लिए नहीं है। इसे आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, कहते हैं जिसे आपने मायावाद वैष्णव कहा, मायावाद वैष्णव, फिर दोबारा से बोल रहा हूं, 2-3 दिन से चर्चा चल रही। मायावाद वैष्णव का मतलब जो भगवान के स्वरूप को अनित्य मानता है, भगवान के स्वरूप को माया का मानता है, वो मायावाद। समझ आ गया? भगवान का स्वरूप हमारी तरह माइक है, ऐसा जो समझता है वो मायावाद, मायावादी है। परंतु भगवान के स्वरूप की पूजा करता है। भगवान आए थे, लीन हो गए ब्रह्म में, अंत में लीन हो गए, ऐसा जो समझ करके भगवान की आराधना करता है, पंच उपासना करता है, या विष्णु उपासना करता है, या शिव अलग अलग भी करता है, तो वह व्यक्ति जो है मायावाद के अंतर्गत है और वैष्णव है। तो क्यों नहीं यही मंत्र जो आपने तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति, क्यों नहीं यही मंत्र जो है वो मायावाद वैष्णवों के लिए हो सकता? मायावाद वैष्णव तो सेम बात बोल सकते हैं जिसे तुम मायावाद कह रहे हो। वैष्णवदास जी कहते हैं मायावाद वाले वैष्णव धर्म के नित्य अनुगत्य नहीं हैं। वैष्णव स्वभाव के, धर्म प्रयोग ना करके अगर स्वभाव प्रयोग किया जाए, कहते मायावाद वाले वैष्णव, जो मायावाद वाले वैष्णव अर्थात भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानने वाले वैष्णव हैं, विष्णु आराधना करने वाले हैं, वह लोग नित्य अनुगत्य भाव में नहीं है, अर्थात सेवक भाव में नहीं है। वो कह रहे हैं आज आराधना कर रहे हो, करते 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 ना मैं रहूंगा, ना ये आराधना रहेगी, ना जिसकी आराधना करता हूं वो रहेगा, त्रिपुटी विनाश होकर के ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। जैसे
आजकल दोबारा से कुछ एक विधर्म जो हैं धर्म के रूप में खड़े हो रहे हैं। एक बोलता है रजनीश ओशो, कहता है कि देखो इस जगत में तुम किसी की भी मूर्ति को मान लो वो ईश्वर है, किसी भी तरह के पाषाण की कोई भी मूर्ति को तुम ईश्वर मान लो, ईश्वर बस ये तो एक सहारा है। आज तुम आराधना कर रहे हो, कल ना तुम रहेगा, जो आराधना करने वाला वो रहेगा, ना वो मूर्ति रहेगी, और ना जो मूर्ति के जो देवता है जब वो रहेगा, ये सब विलीन हो जाएगा, शून्य में खत्म हो जाएगा। वो कहता है इसी प्रकार से जो पत्थर की मूर्ति को मान रहे, भैया जीती हुई मूर्तियों को तुम ब्रह्म मान लो, उससे प्रेम करो। ऐसी कुबुद्धि का प्रचार कर रहे हैं लोग। यहां तक कि वो कहता कि कुत्ता 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 बोलते रहो, गधा 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 बोलते रहे, आखिर में ना कुत्ता रहेगा ना गधा रहेगा, ना तुम रहोगे, तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण उक्तियों के द्वारा लोग भ्रमित हो रहे हैं और लोग उनकी तरफ जाते हुए शर्म भी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको वास्तविकता में, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को, उनको वास्तविकता में शब्द ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं हुआ। जिन कुंडलिनी इत्यादि के जागरण के लिए वो इतना कष्ट करते हैं या इतनी कोशिश करते हैं, वो एक तुच्छ सी चीज है साधन भक्ति में, भक्तों के लिए। तो भक्तों में क्यों दिखलाई नहीं देती? भक्त इस मार्ग में जाना नहीं चाहते, इसलिए भक्ति दिखलाई देती, उसमें योग दिखलाई नहीं देता है। तो इसलिए यहां एक बात कहते हैं, उनके अंदर अनुगत्य भाव नहीं, भगवान की नित्यता का भाव नहीं है। जो लोग भी, जितने भी लोग ब्रह्म के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को नित्य नहीं मानते हैं, वो सारे के सारे परोक्ष रूप से बुद्धवाद के ही अनुयायी हैं। शून्यवादी ही, जो जितने शून्यवादी हैं वो सारे के सारे बुद्धवाद के अनुयायी, और सारे के सारे, मैं एक दृष्टि से कहूंगा जो अपराधजनक है कि वो रजनीश के ही चेले। अब कह देंगे मैं बोल रहा हूं गलत है, बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को हमें समझना होगा, वास्तविकता में आत्मा कभी भी नहीं चाहती कि वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कभी भी नहीं चाहती। नित्य अजर अमर रहना चाहती, कभी नहीं चाहती कि वो अज्ञान में रहे, कभी नहीं चाहती वो निरानंद में रहे। इसलिए सच्चिद आनंद इस आत्मा का स्वभाव है, और ये स्वभाव ही सनातन है, और ये स्वभाव जिसके द्वारा पूरा होगा वो है तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरया दिव्य चक्षुराधितम। ये है वो परम स्वभाव, और यही वास्तविकता में वैष्णव धर्म है। ज्ञान प्राप्त होने पर इससे साधक स्वयं ब्रह्म हो जाता है। उसमें ब्रह्म हो जाने पर अनुगत्य धर्म नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो नामेधयाना बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्य येष आत्मा विवृणुते तनुं स्ववा स्वा। अनुगत्य धर्म ही एकमात्र धर्म है। कैसे? वो परमात्मा, वो सर्वेश्वर ईश्वर भगवान ब्रह्म प्रवचनों से, मेधा से, बहुत श्रुतियों को याद करने से प्राप्त नहीं होता। वो कैसे प्राप्त होता है? वो जिसको स्वयं को प्रकट करे, स्वयं जिसके आगे वो आकर के खड़ा हो, उसी को वह प्राप्त होता है या प्रकट होता है।
वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। कैसे प्रकट होता है? अनुगत्य धर्म से। कैसे अनुगत्य धर्म से? कल को श्रवण करेंगे।